जय हिंद एवरीवन, डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं और हम यहाँ पे वॉरियर सीरीज 3.0 यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपका एपिसोड नंबर 3 के बारे में, और जिसमें आपकी जो बुक्स एंड ऑथर्स और जो आपके ऑबिचरीज है, इसको हम ये जो भी लास्ट आपके 6 मंथ में आपकी जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी आपकी बुक्स यहाँ पे न्यू पब्लिश हुई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलता है, आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, चाहे कोई आपका अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, वहां पे आपको बुक्स एंड ऑथर्स या फिर ऑबिचरीज से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक 2 एपिसोड्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपका शामिल है मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आपका डिफेंस एक्सरसाइज, और आपने काफी ज्यादा उसको यहाँ पे पसंद किया है। आई होप आप इसको भी काफी ज्यादा पसंद करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट आपकी जो बुक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपकी द ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। ये बुक आपकी किसके ऊपर यहाँ पे लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है दीपा मलिक जी के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने दीपा मलिक जी के बारे में काफी ज्यादा सुना भी होगा, और अगर मैं आपसे बात करूं, आई हैव नॉट सीन अ बेटर मोटिवेटर देन दीपा मलिक। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोली गई थी कि दीपा मलिक जी से ज्यादा कोई बेहतर, कोई मेरे लिए कोई बेटर मोटिवेटर नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे बात करूं दीपा मलिक जी यहाँ पे कौन थी, तो ये बेसिकली आपकी 2016 में जो आपके ओलंपिक्स हुए थे, उसमें जो शॉर्ट पुट में आपका फर्स्ट वुमेन बनी थी भारत की तरफ से, जिनने यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। तो याद रखिएगा, दीपा मलिक जी की यहाँ पे बुक आई है अभी, ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो ये बुक है द अनयील्डिंग जज। द अनयील्डिंग जज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी बुक किसके ऊपर है? ये आपकी लाइफ और लेगेसी के ऊपर है। किसके? जस्टिस ए.एन. ग्रोवर के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जस्टिस ए.एन. ग्रोवर कौन थे? इनने होमोसेक्सुअलिटी और एचआईवी जैसे प्रॉब्लम्स के लिए काफी ज्यादा बात करी, काफी ज्यादा एक्टिव थे। तो इनके ऊपर यहाँ पे एक बुक लॉन्च की गई है। क्या नाम है उस बुक का? द अनयील्डिंग जज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, द अनयील्डिंग जज किसके ऊपर यहाँ पे ये बुक आई है? तो ये आई है आपकी किसके ऊपर? ये आई है आपकी ए.एन. ग्रोवर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये कंफर्म आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये इस बुक का नाम है फ्रीडम। ठीक है, और फ्रीडम की अगर मैं आपसे बात करूं, ये बुक आपकी किसके ऊपर लिखी गई है? किसने लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एंजेला मार्कर के ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स का अगर इंटरेस्ट होगा तो आपने ये फोटो बहुत बार देखा होगा, कहीं कहीं आपने थंबनेल्स में, या फिर कहीं आपने न्यूज़पेपर्स में, या फिर आपने कहीं गूगल वगैरह पे जरूर ये फोटो देखा होगा। तो ये बेसिकली आपकी कौन थी? तो ये आपकी फॉर्मर आपकी जर्मन चांसलर थी। और अगर मैं आपसे बात करूं, इनकी बुक आप याद रखेंगे फ्रीडम मेमोरियल, जो कि आपकी एंजेला मार्कर की है। 4th नंबर पे बढ़ते हैं। 4th नंबर के आपकी बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा की। दलाई लामा की अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और इनके ऊपर यहाँ पे एक बुक लिखी है, दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, दलाई लामा सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। एक और दलाई लामा की बुक मैं एंड में बताऊंगा आपको, वो ऑलरेडी आपका पीवाईक्यू है, एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर के आपकी बुक है फ्रेंड्स, इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अगर मैं आपसे बात करूं, ये बुक आपकी लिखी गई है किसके द्वारा? ये लिखी गई है प्रोफेसर श्रीराम चौलियास के द्वारा, ये बुक लिखी गई है। और चौलियास से एक चीज मैंने आपको पहले भी एक लिंक करी थी, मुझे पता नहीं, ये चौलियास देख के क्लाउडिया याद आता है। ठीक है, और क्लाउडिया शेनबॉम की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पे बनी थी। ठीक है, मैक्सिको के आपकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? क्लाउडिया शेनबॉम। तो श्रीराम चौलियास की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनने यहाँ पे बुक लिखी है, जिसका नाम है फ्रेंड्स, इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो ये बुक याद रखिएगा, और इसके ऑथर है प्रोफेसर श्रीराम चौलियास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स द कुट्टी स्टोरी। ये बुक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बुक है आपकी आर अश्विन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, पहले सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम में नहीं पूछी गई, बट अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे आपके जो एग्जाम्स थे जैसे बीपीएससी वगैरह, इनमें आपकी ये बुक का पूछा गया था कि आई हैव द स्ट्रीट द कुट्टी स्टोरी। ये बुक आपकी किसकी है? तो ये बुक है आपकी आर अश्विन की, जिनने अभी हाल ही में क्या लिया है? रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फियरलेस। फियरलेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी आपकी एक क्रिकेटर है जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई है। कौन थे ये आपके? ये थे आपके मोहिंदर अमरनाथ साहब, जिनकी आपकी ऑटोबायोग्राफी आई है क्या, जिसका नाम है आपका फियरलेस। ठीक है, मैं आपको 5 ऑटोबायोग्राफी बताऊंगा जिनके आप यहाँ पे क्या करोगे, जिनके आप मुझे आंसर करोगे फटाफट। ठीक है, एक आपको बताना है नो स्पिन। नो स्पिन आपकी किसकी है? ठीक है, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये आपकी किसकी है? कमेंट सेक्शन में आप लोग सब इसके आंसर करेंगे, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, एक और मैं आपको बुक बताता हूं जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, उसके बाद एक और आपकी ऑटोबायोग्राफी है बिलीव। ठीक है, इसके बाद एक और आपकी ऑटोबायोग्राफी है द शोमैन। तो ये 5 के आप मुझे आंसर करेंगे। अगर आपने एफकेड वाली जो क्वेश्चन वाली सीरीज देखी होगी उसमें मैंने ये सारी आपको बताई थी। अब आपकी बारी है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा, पॉज करोगे और सब आंसर करोगे इसका। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर की, एक बुक है रतन टाटा आ लाइफ। जैसा कि आपको पता है 2024 में भारत ने भारत का रतन यहाँ पे खो दिया था, भारत के रतन जी यहाँ पे खो दिए थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जिनका नाम है थॉमस मैथ्यू। प्लीज इस पे स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि रिसेंटली न्यूज में आई थी ये बुक, रतन टाटा आ लाइफ। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस मैथ्यू जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं रतन टाटा आ लाइफ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बुक की बात करते हैं वाई भारत मैटर्स। ये आपकी बुक ऑलरेडी आपके सीडीएस में पूछी गई थी, एनडीए में भी पूछी गई थी, और ना कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी 2024 में पूछी गई थी वाई भारत मैटर्स। ठीक है, वाई भारत मैटर्स अभी इसलिए न्यूज में आई थी क्योंकि जो आपकी मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी है दुबई में, उसमें यहाँ पे इसको शोकेस किया था। तो ये आपकी जो बुक है वापिस आपकी न्यूज में आ चुकी है। तो वाई भारत मैटर्स आप याद रखिएगा, ये बुक किसकी है? एस जयशंकर साहब की। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे हम बात करेंगे, अगर आप सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एफकेट कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपको डिफेंस की बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपकी जो बुक है वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी लियो टॉल्स्टे के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, एक हिस्टोरिकल पर्पज से यहाँ पे बुक लिखी गई है, वॉर एंड पीस। इंपॉर्टेंट बुक है, न्यूज में आई थी, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मोदी लॉक। मोदी लॉक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली आपके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनसे जो भी आपका कन्वर्सेशन हुआ है फॉर द विकसित भारत, उसको ये बुक यहाँ पे दर्शाती है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर अश्विन फडणवीस के द्वारा। तो ये बुक का भी याद रखिएगा, मोदी लोग आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर अश्विन फडणवीस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 12वीं नंबर की आपकी बुक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, बट मैंने इसे एड ऑन किया है क्योंकि कई बार ऐसी बुक पूछ ली जाती है जो हमें नहीं पता होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये लिखी गई है एम के रंजीत सिंह के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ आपसे कभी आई गेस पूछ ली जाए तो याद रखिएगा रंजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी, अगर ये बुक आपके एग्जाम में ना आए ना तो फिर बताना, ये बुक आपके एफकेट में तो आने ही आने वाली है क्योंकि ये बुक है आपकी वॉर। ठीक है, वॉर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी लिखी गई है बॉब वुडवर्ड के द्वारा। बॉब वुडवर्ड बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, और ये आपके एक जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा बॉब वुडवर्ड। और ये बुक का नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर। ठीक है, वॉर अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बॉब वुडवर्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। ठीक है, ऑयल टू लिथियम की अगर मैं आपसे बात करूं जिसे हम फ्यूचर ऑफ एनर्जी यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कुलदीप गुप्ता के द्वारा। भाई गुप्ता लोग ने अभी अब क्या बुक लिखना चालू कर दी है, शायद बिजनेस बंद कर दिया है, अब बुक लिख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कुलदीप गुप्ता जी ने लिखी है क्या? ये लिखी है आपकी फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री राम इन तमिल आगम। ठीक है, तमिल आगम की अगर हम आपसे बात करें तो ये जो बुक लिखी गई है आपकी, ये लिखी गई है किसके द्वारा? ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बुक है और डी के हरि जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, एक यहाँ पे इंस्पिरेशन यहाँ पे बताया गया है
किसको, यहाँ पे राम जी को यहाँ पे इंस्पिरेशन बताया है तमिल में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑनरेबल गवर्नर है आपके RN रवि साहब तमिलनाडु के, उनने ये बुक को रिलीज किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। बहुत ज्यादा बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पता है 6 मंथ की आपकी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर कर रहा हूं, उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट बुक है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। अब ये बुक आ गई आपके एग्जाम में, तो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनने अगर नहीं पढ़ी होगी, तो वो क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे आपके कोई इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी, ठीक है, कोई आपको पीटरसन दे देंगे या कोई भी प्लेयर दे देंगे, तो आप वहां पे लगा दोगे कि भाई हाँ ये तो इंग्लैंड का ही प्लेयर होगा, बट उसके एक ऑप्शन में छुपा होगा ब्रियन लारा, आप वहां पे उसको पहले एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रियन लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये बुक किसके द्वारा है, ये है आपकी किसके, ब्रियन लारा के ऊपर। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया @100। इंडिया @100 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये आपकी लिखी गई है प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम जी के द्वारा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें बेसिकली आपके इसे दिल्ली में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, ये लिखी गई है आपकी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ये जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी कल्पना सांकार के द्वारा। कल्पना सांकार के द्वारा एक बुक लिखी गई है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी जो बुक है पावर विद इन। पावर विद इन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये बुक आपकी लिखी गई है R बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा, ठीक है। आप बुक पावर विद इन, ठीक है। अब ये बुक आपकी किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है मोदी जी की आपकी लीडरशिप, जो कि उनकी लेगेसी है, जो आपकी लेगेसी है उनको यहाँ पे दर्शाती है, और ये बुक लिखी गई है R सुब्रमण्यम जी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैं आपको 25 ऐसी बुक्स बताऊंगा जहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपकी एक इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, जैसे आपकी वॉर एंड पीस, इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें 20वें नंबर की आपकी कौन सी है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। द प्रिजनर ऑफ भोपाल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये लिखी गई है भाई आपके टीम वॉकर ने। टीम वॉकर बहुत ज्यादा यार इंपॉर्टेंट बुक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये प्रिजनर ऑफ भोपाल ये आपकी क्या दर्शाता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे जो हुआ था, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बारे में भी यहाँ पे इसमें बताया गया है। तो याद रखिएगा, ये बुक आपकी द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये किसके द्वारा लिखी गई है, टीम वॉकर के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये लिखी गई है आपकी सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा, ठीक है। सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा ये बुक लिखी गई है, आप इनका याद रखेंगे। एक ये यहाँ पे जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर है, इनको आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी मनोज बाजपेयी। भाई आपने फैमिली मैन वाली सीरीज देखी होगी, या फिर आपने देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा भाई चाबी निकाल चाबी निकाल, तो ये वही है आपके मनोज बाजपेयी, ठीक है। तो मनोज बाजपेयी ने यहाँ पे बुक लिखी है द डेफिनेट बायोग्राफी। तो ये बुक का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है पीयूष पांडे के द्वारा। और द डेफिनेट बायोग्राफी किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपके मनोज बाजपेयी के पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की बुक है द बुक ऑफ कंपैशन, ठीक है। ये अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये बुक आपकी किसके ऊपर है, ये बुक है आपकी दलाई लामा के ऊपर है। और ये लिखी किसके द्वारा गई है, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के ऊपर यहाँ पे ये बुक लिखी गई है। और ये बुक लिखी गई है पूजा पांडे ने, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपसे ये पूछा जाएगा द बुक ऑफ कंपैशन, ये बुक आपकी किसके ऊपर है, तो ये आपकी दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों के ऊपर यहाँ पे बुक लिखी गई है। किसके द्वारा, पूजा पांडे के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है। तो भाई आपका ये जो बुक का सिलसिला है 6 महीने का, यहाँ पे मैंने खत्म किया, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो बुकर प्राइज है 2024 का, ठीक है, जो आपका बुकर प्राइज है 2024 का, ये मिला है आपका ऑर्बिटल को, ठीक है। अब इसके ऑथर कौन है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो बुकर प्राइज के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली हमारे एग्जाम में आते हैं, तो 2024 का भी याद रखिएगा, कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा या फिर आपने सीरीज को फॉलो किया होगा सारी, तो आप इस चीज का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भाई आपका जो ऑबिचरीज हैं, जो हाल ही में यहाँ पे देहांत हुए, जैसे आपने देखा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रभा अत्रे रिसेंटली पास्ट,
कौन से घराने से थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि डैश डैश करके ये कौन सी फील्ड से थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट है आपके सुभाष दांडेकर। सुभाष दांडेकर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके कौन थे, ये आपके जो कैमलिन आपका जो बॉक्स आया करता था, जो आपने ये देखा होगा, ये आपका एक कैमलिन आपका क्या आता था, बॉक्स आता था, ठीक है, जिसमें आपका पूरा ये 3D वगैरह का यहाँ पे सामान वगैरह रखा करते थे ये लोग। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते थे। हम तो भाई अप्सरा यूज करते थे, 10 रुपए वाला यूज करते थे, टाइगर वाला। ये कैमलिन तो भाई करोड़पति जो लोग रहते थे, ठीक है, जो लड़कियां लेती थी वही लाती थी कैमलिन वाला, तो ठीक है। ये तो मैंने अब भी देखा कि हाँ ये तो कैमलिन वाला ये बड़ी कंपनी का होगा, ठीक है। हमारा वाला आता था 10 रुपए का, उनका वाला आता था 50 रुपए का, ठीक है, लेकिन काम तो एक ही करता था, समझ रहे हो ना। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं स्मृति विश्वास। स्मृति विश्वास की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली इनको यहाँ पे किस नाम से जाना जाता था, इनको यहाँ पे जाना जाता था, आपका ये एक्टर थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर है, और ये आपकी बंगाली हिंदी फिल्म्स के लिए काफी ज्यादा एक वेटरन एक्टर यहाँ पे थी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। स्मृति विश्वास आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राकेश पाल साहब। राकेश पाल साहब की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये डायरेक्टर जनरल थे हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के, जिनका हार्ट अटैक आने से, कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका यहाँ पे देहांत हो जाता है चेन्नई में। महज 59 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे थे और इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे अब भी रिसेंट आपके कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारा जो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के पीछे एक इनका काफी बड़ा हाथ था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपके कौन थे, ये आपके साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्टर यामिनी, ये एक हमारे भारत की इंडियन क्लासिकल डांसर थी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। 6 नंबर पे आपके डैम मैगी स्मिथ, ठीक है। अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा डम्बलडोर, डम्बलडोर के साथ कौन यहाँ पे रहती थी, वो रहती थी आपकी मैगी स्मिथ, ठीक है। और इनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने हैरी पॉटर मूवी अगर देखी होगी और अगर आपकी फेवरेट सीरीज होगी तो, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे, हैरी पॉटर में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था एज अ प्रिंसिपल, एज अ डायरेक्टर, और डम्बलडोर के साथ, समझ रहे हो ना, तो ये आपकी डम्बलडोर के साथ रहा करती थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके अरुणा वासुदेव। अरुणा वासुदेव की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्हें मदर ऑफ एशियन सिनेमा भी यहाँ पे कहा जाता था, और इनका हाल ही में देहांत हो गया। नाम याद रखिएगा, अरुणा वासुदेव, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इनका फोटो, और इनका हाल ही में देहांत हो गया, जिन्हें आपका क्या कहा जाता था, मदर ऑफ एशियन सिनेमाज भी बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अतुल परचूरे। अतुल परचूरे की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने बहुत सारी कॉमेडीज मूवी में इनको यहाँ पे देखा होगा, तो इनका भी हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया है। और अगर मैं आपसे बात करूं, इन्हें काफी सारी मूवीज में भी यहाँ पे काम किया है अतुल परचूरे, ठीक है, मराठी एक्टर थे। नेक्स्ट है आपके रॉन एले। रॉन एले, देखो एक बार है ना सीडीएस मैंने एक बार दिया था 2017 की, मैं आपको बात बता रहा हूँ। सीडीएस में आपसे 2017 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है, ठीक है, वो किस रोल के लिए यहाँ पे जाने जाते थे, ठीक है। वैसे ही आपका क्वेश्चन इनका बन सकता है कि रॉन एले का अभी देहांत हुआ है, वो किस रोल के लिए यहाँ पे फेमस थे, तो वो बेसिकली आपके किसके लिए थे, टार्जन के लिए, ठीक है। और अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अगर इनने नहीं पढ़ा होगा कि यार रॉन एले नाम आ गया, तो वो टार्जन तो कभी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, रॉन एले आपके टार्जन, जो आपने देखा होगा ना जंगलों में टार्जन रहता है, उसका यहाँ पे किरदार निभाया था और बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस मूवी में। तो याद रखिएगा रॉन एले, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। नेक्स्ट है आपके के.एस. पुट्टा स्वामी। के.एस. पुट्टा स्वामी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा राइट टू प्राइवेसी केस। राइट टू प्राइवेसी केस के आपके जो एक की फिगर थे, उनका नाम था आपका के.एस. पुट्टा स्वामी। के.एस. पुट्टा स्वामी, जिनका देहांत 98 की उम्र में हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपके डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल की अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भारत के, ये आपके क्या थे, भारत के फर्स्ट जिनने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट अगर किया था, वो डॉक्टर का नाम क्या था, वो थे आपके डॉक्टर वेणुगोपाल, और ये आपके एम्स के यहाँ पे डायरेक्टर भी रह चुके थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जिनका नाम था आपका डॉक्टर वेणुगोपाल साहब, ठीक है, पी वेणुगोपाल साहब। आगे बढ़ते हैं, और अराउंड अगर मैं आपसे बात करूं, इनने 50,000 आपकी
हार्ट सर्जरीज करी थी इनके पूरे जीवन काल में। आप सोच सकते हो भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट रोल इन्हें प्ले किया है हमारे भारत के लिए, ठीक है। चलो, कितने लोगों की जान बचाई है। 12वें नंबर पे आपकी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्हें बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता था। और एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे जो हमारी छठ मैया है उनके लिए यहाँ पे गाना गाया करती थी आपकी शारदा सिन्हा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि छठ के एक दिन पहले ही इनका यहाँ पे देहांत हो जाता है। तो ये मैया की कृपा है, ठीक है। और क्या है ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, इनको आपका बिहार कोकिला यहाँ पे बोला जाता था और इनके कैंसर के कारण इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करें आशीष खान की, तो आपके सरूद मास्टर यहाँ पे बोला जाता था। और ये कौन से घराने से थे, घराने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपके मेहर घराने से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। ये आपके सरूद प्लेयर थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके थॉमस ए क्रूट्स। थॉमस ए क्रूट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है बेसिक, ठीक है, उनका यहाँ पे ध्यान हो जाता है। और ये एक पाइनियरिंग मैथमेटिशियन थे। अच्छा, मुझे बताओ, मैथमेटिक्स के लिए एक प्राइज मिलता है, वैसे तो मैं अवार्ड्स एंड उसकी सीरीज लेके आऊंगा। उस प्राइज का नाम है क्या, एवल प्राइज, ठीक है। और आपका एवल प्राइज 2024 में किसको दिया गया था, वो दिया गया था माइकल टेलेग्रेंट को। मैं यही आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि आप भी जैसे चीजों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ें, फालतू में इधर उधर यहाँ पे ना भागे, क्योंकि 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स, पूरा चिट्ठा आपके सामने में लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई विवेक देवरॉय की। विवेक देवरॉय की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आप जो हमारे देवरॉय साहब हैं उनसे आप कंफ्यूज मत करना, वो ओबरॉय हैं, ठीक है। ये विवेक ओबरॉय नहीं है, विवेक देवरॉय हैं। तो ये बेसिकली आपके क्या थे, ये आपके एक इकोनॉमिस्ट थे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी है उसका एक मेन किरदार यहाँ पे निभाया करते थे, जिनका नाम है विवेक देवरॉय, जिनका हाल ही में यहाँ पे देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पीटी रमन नारायण। पीटी रमन नारायण की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके एक सारंगी प्लेयर थे। और बेसिकली ये कौन से घराना के थे, ये थे आपके किराना घराना से। जैसे मैंने आपको प्रभा अत्रे के बारे में बताया था, वैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा। पीटी राम नारायण जो कि सारंगी प्लेयर थे, उनका हाल ही में देहांत हुआ, वो कौन सी आपके घराने से थे, तो वो थे भाई आपके किराना घराने से। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके एक लेजेंडरी तबला प्लेयर थे, जिन्हें पद्म भूषण से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था, ठीक है। हम किसी एक पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो एक अलग ही जोश आ जाता है उस पर्सनैलिटी की बात करने में। अगर आपने इनका कभी तबला सुना होगा तो बेहद आपको पसंद आया होगा। कभी आप यूट्यूब पे सर्च जरूर करना जाकिर हुसैन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके कौन से घराने से थे, तो ये थे आपके पंजाब घराने से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जाकिर हुसैन साहब ये आपके कौन से घराने से थे, तो ये थे आपके पंजाब घराने से, ठीक है। चलो, आपने अगर ताज चाय के बारे में सुना होगा, ताज का एड काफी ज्यादा किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ताज जो आपकी चाय आती थी। इसके बाद हम बात करते हैं एसएम कृष्णा साहब की। तो ये आपके बेसिकली आर्किटेक्ट ऑफ ब्रांड बेंगलुरु इनको यहाँ पे कहा जाता है, और एक काफी एक मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। और यहाँ पे आपका ये जो लेक्चर है जिसमें हमने ऑबिचरीज और आपका बुक्स वाला पार्ट इसको फिनिश करा, जो भी आपकी लास्ट 6 मंथ की थी जुलाई टू दिसंबर, इसको मैंने एक ही वीडियो में आपका फिनिश किया है। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप यहाँ पे डिजायर टू लर्न की वॉरियर सीरीज 3.0 को यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड आपका मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर किया है। और जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जिसमें हम कॉन्फ्रेंस एंड सबमिट्स को कवर करेंगे, शायद आपको 2x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बोलता ही थोड़ा तेज हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।